अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों की मुलाकात जिनसे कराने जा रहा हूं, उनको मैं तब से जानता हूं जब वो क्लास 3 में थे, बहुत छोटे से थे। तो चलिए हम लोग उससे बात करते हैं और फिर जानते हैं कि वो कौन है और वो क्या कर रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से देख रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो मनम, ये अगस्त है जी, और अगस्त आते ही तुमको कौन सी चीज़ याद आती है? अगस्त का महीना है और 15 अगस्त याद ना है तो ये कोई बात नहीं होती। सही। और 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन, सही। जिसमें से जो सबसे एक जो लोकप्रिय गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो जो स्कूलों में गाया जाता है। तो तुम इस गाना को, इस नज़म को समझते हो? क्या मतलब है इसका? मतलब कि हिंदुस्तान अगर सबसे अच्छा है तो यहाँ से सारे लोग अमेरिका और लंदन जा रहे हैं, वहाँ से तो लोग आ नहीं रहे। लिटरल मीनिंग, आप अगर लिटरल मीनिंग पे जाइएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहने को है। ओके। लेकिन इस दौर पे, आज का जो आज का दौर है, यहाँ पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बस कहने की बात है। ओके। हम अच्छा बन रहे हैं, हम बेहतर हो रहे हैं, यानी कि हम अपने मुल्क को सारे जहां से अच्छा बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि अल्लामा इकबाल ने शायद इसीलिए ये लिखा था सोच से कि हमको जो है अपने मुल्क को सारे जहां से अच्छा बनाना है। हाँ। ये सारे जहां से अच्छा है नहीं जी, बल्कि हम तमाम लोगों को मिलके इस मुल्क को सारे जहां से अच्छा बनाना है। तो चलिए मनम की, ये तो थी 15 अगस्त की बात, और मनम की जर्नी इसके बारे में जानते हैं। मनम, अभी जो स्कूल एजुकेशन तुमने भी हासिल की और अभी जिस तरह के हालात हैं, तुम देख रहे होगे अपने गांव में, अपने तुम्हारे भाई भी स्कूल में हैं, तो मतलब कि किस तरह की स्कूलिंग हो रही है, किस तरह की स्कूलिंग होनी चाहिए, तुम्हारी स्कूलिंग कैसी हुई है, मतलब कि ज़रा सा हम जानना चाहते थे। जो बहुत ज़माने से जो एक लर्निंग चला आ रहा है, जो टीचिंग जो बहुत ज़माने से आ रहा है, उसमें अब तक जो तब्दीली, एवरीथिंग नीड्स चेंज। ओके। लेकिन वो जो तब्दीली है हमारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट में अब तक नहीं आ पाई है। और लेकिन एक बात जो बहुत खुशी की बात है, जो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल जहाँ से मेरी तालीम हासिल हुई है, वो इस दौर पे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो सोच है वो और स्कूलों के मुकाबले बहुत आगे की सोच है। एक बात मतलब मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। देखिए, एक्चुअली में वो होता ना कि हम लोग गांव में, अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम अमीर हैं, तो हम अमीर क्यों हैं? हमारा पड़ोसी गरीब है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है और स्कूलों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, जैसा कि तुम कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी लेके आने चाह रहे हैं, यकीन जानो कि पूरी दुनिया में जिस तरह की स्कूलिंग हो रही है या पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह की स्कूलिंग हो रही है, मतलब कि हम लोग बहुत पीछे हैं उससे। मतलब कि अभी आप समझ रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में जिस तरह की तब्दीली आई है, जो पूरे एलिट्स के जो बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान में रूल कर रहे हैं, कभी मैं बताया हूँगा कि जो रूलिंग क्लास है ना, the 2% population of any country rules over 98%. तो वो जो 2% पॉपुलेशन है ना, उनकी जो पढ़ाई हो रही है, जो उनकी अपब्रीडिंग हो रही है, मतलब कि देयर इज अ सी चेंज। आप अपने यहाँ पे देखें, इसी नेशन के हैं आप भी, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी, और आप दिल्ली में, मुंबई में या किसी बड़े शहर के बड़े स्कूल में या बड़े ब्रांड के बड़े स्कूलों में आप देखेंगे तो जो पेडागोजी है, जो पढ़ने का, समझाने का जो तरीका है, वो काफ़ी चेंज हो गया है। जी बिल्कुल। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब कि हम लोग अपने बच्चों को अपने स्कूल में जो टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो है वो अलग महसूस नहीं करें अपने आप को, वो भी इसी दुनिया का हिस्सा बने। तो तुम जब यहाँ से स्कूल से गए तो मतलब कि तुम्हारे स्कूल की जो अपग्रेडिंग थी,
और तुम जो फिर तैयारी करने के लिए गए, तो तुमको किस तरह की स्कूल की अपग्रेडिंग ने किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया, कुछ उस बारे में तुम शेयर करना चाहोगे? एक जो बात आपने कही कि जो बड़ा शहर है, जो ब्रांड बनता है, सही, उसकी जो बुनियाद है, कोई भी बड़ा शहर ऐसे आबाद नहीं होता है, उसकी बुनियाद तालीम से होती है। सही, अगर वहाँ तालीम याफ्ता लोग हैं तो उनकी सोच बुलंद होती है, वो बड़ा सोचते हैं, सही, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सही। जो मेरी तालीम जो मुझे मिली थी इस स्कूल से, बाहर एक अलग दुनिया है जो हमें खुद अभी एक्सप्लोर करना बहुत बाकी है। हम अगर पूरी दुनिया का हमने अब मुश्किल से मुश्किल बस 2 से 3-4% बस इतना एक्सप्लोर कर पाया। सही, सही, सही। पूरी दुनिया बाकी है, लेकिन एक जो चेंज, जो सिग्निफिकेंट चेंज, सर आप दूसरे शहर की बात छोड़िए, आप अपने किशनगंज में ही देखिए। सही। जो स्कूल जहाँ से मैंने तालीम हासिल करी है, और अगर मैं स्कूल से बाहर निकलता हूँ तो जो शहर का माहौल है, जो हमारे आसपास का माहौल है, जो सीमांचल का माहौल है और जो स्कूल का माहौल है, वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है उसमें। सही। इस स्कूल में आपको छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं। आपको बड़ों से कैसे बात करनी है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, ये बहुत छोटी बात है ये, लेकिन ये अभी ये सारी बातें घर पे बताई जाती है। सही। ये सारी बातें, ये एलिमेंट्री टीचिंग्स हैं, ये घर पे होती हैं, लेकिन क्या दौर ही ऐसा है, एक ऐसा हमारा समाज। चूँकि मैं समझता हूँ मनम, इसमें जो है ना, जिस तरह की सोसाइटी इवॉल्व हुई है, माँ चली जा रही है स्कूल, फादर चले जा रहे हैं काम में, तो बच्चों में जो ये बुनियादी जो एटिकेट्स हैं, चाहे वो डाइनिंग टेबल एटिकेट्स हों या रोज़मर्रा में उनको किस तरह से बिहेव करना है, सोसाइटी के पास अब उतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को सिखा पाए। हाज़रीन, मैं आपको ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था, ये जो मनम है, ये हमारे स्कूल के उन होनहार स्टूडेंट में से हैं जिनका एडमिशन अभी हिंदुस्तान के वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में हुआ है। NIT कालीकट का नाम सुना होगा आपने, ये टॉप 5 NITs में से एक है, और ये हमारे लिए खुशनसीबी है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्कूल का बच्चा इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। इसमें जो है हम मुबारकबाद भी देना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम जो आपसे बात कर रहे हैं, इस बच्चे की जो मैच्योरिटी है, हम उस पे बात करना चाह रहे हैं कि ये बच्चा इस उम्र में, जबकि अभी 12th किया है और अभी इसका एडमिशन हुआ है, आप इसकी मैच्योरिटी लेवल देखिए, ये अपनी इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है समाज को लेकर, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है स्कूल एजुकेशन को लेकर, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अपनी सोसाइटी के कल्चर को लेकर। तो चलिए, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करके मनम से ही बात करते हैं। तो मनम, हाँ, आप बता रहे थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जी, तो सबसे पहली बात, अगर हम आपस में बैठ के भी बातें कर रहे हैं, सही, अगर आपको बोलना ही नहीं आता है, हमारे इस समाज में हमारा जो कल्चर है उसमें हमें बोलना सिखाया ही नहीं जाता है। सही, कि हमें बात कैसे करनी है, सही, किस अंदाज में हमें बैठना है, किस अंदाज में हमें बड़ों से बात करनी है, छोटों से बात करनी है, सही, किसी मौजू को अगर आपको पेश करना है तो किस अंदाज में आप पेश करेंगे, बात करना है। आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन बात को रखना नहीं आता। जी बिल्कुल सही। तो ये जो एक चीज़ है, ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आपको इस पे माहिरियत हासिल है, अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि आपको अपनी बातों को पेश कैसे करना है, तो आप फिर बहुत आगे तक जाएं। तो आपको स्कूल में मतलब कि किसने ज़्यादा स्पीच लिख दिया, मैंने या नजमुल हुदा ने? अब ये बहुत क्या कंट्रोवर्शियल है, तो कंट्रोवर्शियल, लेकिन बाद में नजम सर जब चले गए तो उसके बाद फिर गिनती आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, चलिए, ठीक। हाँ। तो वो आपको लगता है कि जिस तरह से बात करने का तरीका सिखाया जाना बच्चों को, बिल्कुल स्टेज में लाना और अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को ज़बान देना, मतलब कि इट डजंट मैटर दैट हाउ मच यू नो, राइट, लेकिन आप उन चीज़ों को बाहर ला कितने पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्रिएटिविटी अगर बाहर ही नहीं आ रही है तो वो सब बेकार है ना, फिर बेकार है। तो और जो है मतलब कि अभी काफ़ी दिन आप वहाँ पे रहे, कोटा में रहे जी, तो कोटा का जो सक्सेस रेट है वो तो बहुत कम है। हाँ। मतलब कि अगर देखा जाए तो
अगर 100 बच्चा जाता है तो 100 में बमुश्किल जो है 2 से 3 बच्चा जो है कामयाब होता है। 2 से 3 4 5 बस। तो मतलब कि ये हमारे व्यूवर के लिए भी और ख़ुद मेरे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आखिर हम किस बच्चे को कोटा भेजें और किस बच्चे को कोटा नहीं भेजें, क्योंकि जब 97% 98% फेलियर परसेंटेज है तो ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम किस बच्चे को भेजें किस बच्चे को नहीं भेजें। मतलब कि किस तरह ये मसला हल हो सकता है? मसाइल तो बहुत से हैं, लेकिन एक जो शौक़ होता है पढ़ने का, हाँ, एक टीचर होने के नाते वो आप बच्चों में देख पाते हैं कि कौन बच्चा आगे चल के कहाँ कुछ जा सकता है, सही, उसकी मंजिल क्या हो सकती है। सही। तो वो एक पढ़ने का जो शौक़ पैदा होना चाहिए वो इस स्कूल ने हमें सिखाया है। ओके, वो कैसे? जैसे हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी थी, सही, टैगोर लाइब्रेरी, राइट। और उस वक्त एक जो एकेडमिकली जो सारी किताबें हैं, साइंस, मैथ्स, दिस आर एलिमेंट्री, दिस आर बेसिक्स, यू हैव टू लर्न दिस, राइट। लेकिन उससे आगे बढ़ के और बहुत सारी कहानियों की किताब, उससे हमें छोटी छोटी बातें सीखने को मिलती है, राइट। बहुत सी कहानियों की किताब है, बहुत से इससे शौक बढ़ता है, मतलब पढ़ाई का एक जो शौक है, पढ़ाई की तरफ जो आपका रुझान है वो आगे बढ़ता है। यानी कि किताब के साथ जो है आप कितना कंसिस्टेंट हैं, आप कितने देर तक बैठ सकते हैं किताब को लेकर के, बिल्कुल। इसके लिए आपके अंदर शौक का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तुमको बताएं अच्छी बात अब क्या हो गई है, वो जो एक लाइब्रेरी थी टैगोर लाइब्रेरी, अब उस लाइब्रेरी के लिए जो हम लोग टाइम देते थे जोहर के बाद आमतौर पे, जी, तो 2 से 3 का, हाँ, 2 से 3 का टाइम था। अब हम लोग उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। हम लोगों ने जो है फ्राइडे को अब यहाँ पे बैगलेस डे होता है, यानी कि बच्चे स्कूल बैग लेके नहीं आते। तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि फ्राइडे को जो पहला पीरियड होने जा रहा है, अब उस पहले पीरियड में तमाम क्लासेस में उनके क्लास टीचर किताबों को एक बंडल लेकर के पहुँच रहे हैं, राइट। मतलब कि वो कौन किताबें हैं, वो किताबें हैं जो सिलेबस के बाहर किताबें। अब वो किताबें जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। अब बच्चों को अगले फ्राइडे तक वो किताब पढ़ के आने और उस किताब पर कम से कम 300 वर्ड्स में उसका जो है समराइज करना है, उसको रिव्यू लिख के लाना है, उसमें जो है उसको लिखना है। तुम लोगों ने भी ये किया होगा, मुझे याद आ गई, राइट, कि जब हमारा कल्चरल प्रोग्राम जो होता था हर एवरी सैटरडे नाइट, राइट, तो ये जो एक था कि आप किस बुक पब्लिश करिए लाइब्रेरी से, राइट, आप उसको पढ़िए, राइट, और खुद जो समझें, खुद के अंदाज में टूटी फूटी जबान जो भी है उसको फिर समझाइए। आपको एक सीखने का जो एक जरिया है, राइट, ये आपको सिखाती है चीज़ें, राइट, राइट। एंड एक जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वी डोंट हैव टू हेजिटेट व्हाइल लर्निंग, टू मेक मिस्टेक्स, या राइट, ready to make mistake if you want to learn something, ready to accept, good, right। अच्छा मैडम, अभी जो है जो चैलेंजेस हम देख पा रहे हैं स्कूल में और ख़ास करके पेरेंट्स को लेकर के, राइट, कि पेरेंट्स जो है ना बहुत कम टाइम में ऐसा चाह रहे हैं कि उनके बच्चे बहुत कुछ जान जाए, मतलब कि, और उन पेरेंट्स को हम लोग समझाते हैं कि देखिए डॉक्टर, बल्कि मैं तो चूँकि ज़रा सा पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड रहता हूँ, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का एक कोट है कि जो तालीम है ना वो मुद्दत चाहती है, बिल्कुल, और जो सियासत है वो शिद्दत चाहती है, राइट, इंटेंसिटी। अगर आप मुखिया में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, पंचायत में या एमएलए या एमपी कहीं पे भी, तो ये इंटेंस वर्क है, यानी कि आपको 24/7 अवेलेबल होना पड़ेगा। इसके लिए टाइम कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 साल टाइम दें, आप 2 साल टाइम दें, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हाउ मच, राइट, यू आर विलिंग टू डू इट एंड हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग इन इट, राइट। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी 2 साल की, भाई तमाम लोगों से मिलते रहेंगे, मतलब कि हो सकता है कि आप इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में आप NIT कालीकट में जा रहे हैं, अब आप अगर 24 घंटे के 24 घंटे भी पढ़ाई में गुजार दें तो आप 4 साल से पहले वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बीटेक कंप्लीट नहीं, बिल्कुल। तो मतलब कि कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि हम अपने बच्चों पे
जो तालीम का जो बोझ जब डालते हैं, राइट, तो वो बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। इस एटीट्यूड से हम लोगों को बाहर आने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली है क्या ना कि हमारा जो समाज है वो माजी तौर पे भी बहुत पिछड़ा है। सही, बहुत पिछड़ा है और सबको स्टेबलाइज होना है। सब चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। सही। इस वजह से एक जो मेंटालिटी बन चुकी है कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी पढ़ ले, जितनी जल्दी हो सके उतनी पढ़ ले। सही। नर्सरी में ही हम चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाए, राइट, बिल्कुल। तो ये एक जो चीज़ है, एक जो मेंटालिटी है, पेरेंट्स को भी समझना होगा कि हर चीज़ वक्त चाहती है, हर चीज़ को टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे जो वालिदैन हैं उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। हर चीज़ पे, हर मरहले में उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे समझाया है कि तुमको जो करना है, तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम उस चीज़ पे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, गुड, हम तुम्हारे साथ हैं। राइट। तो नहीं, नौशाद भाई के बारे में मैं जितना जानता हूँ कि पिछले 7 साल तक जब तुम स्कूल रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कोई 10-15 दिन का गैप रहा होगा जब हम लोग नहीं मिले होंगे। जी, राइट, हर हफ्ते आते थे, हर 10 दिन पे आते थे। तो मैंने उनको सबसे अच्छी बात जो तुम्हारे पेरेंट्स में मैंने जो देखा वो ये कि दे आर कंसिस्टेंट, राइट। और कंसिस्टेंट होना और जल्दबाज होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। वो जल्दबाजी कभी नहीं की उन्होंने। जब तुमको भेज रहे थे तो तुमको भेजने से पहले वो मेरे पास आए, मशवरा किया, हमेशा फ़ोन करते रहे कि सर अच्छा, जब तुम थे वहाँ पे कोटा में तो मुझे फ़ोन करते तुम्हारे अबू के, सर मनम से खबर खैरियत लेते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं। मैंने कहा कि भाई हम लोग अभी फ़ोन करके उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, लेकिन जब भी मैंने तुमको फ़ोन किया है ना, तो समझो कि वो तुम्हारे अब्बू के सामने में मुझे झूठ नहीं बोलना पड़े। राइट, मैंने इसीलिए फ़ोन किया। तो चलो ये तो है तुम्हारी पर्सनल बातें कि तुम एजुकेशन किस तरह से ले रहे हो और किस तरह से समाज को देख रहे हो। लेकिन अब जबकि तुम्हारा एडमिशन वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया NIT कालीकट में हो गया है, तो अब तुम नेक्स्ट पड़ाव तुम्हारा क्या है, किस तरह चीज़ों को देख रहे हो? सर सबसे पहले तो जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे एक तो वहाँ की जो पढ़ाई है वो समझनी है, मुझे सही, वो पढ़नी है। लेकिन ये जो ज़िंदगी का एक मकसद नहीं है, ये ज़िंदगी का एक पड़ाव है। अच्छा, ज़िंदगी का मकसद इससे बहुत आगे है। ओके। क्योंकि हमें ये बचपन से सिखाया गया है कि आपको स्काई इज़ द लिमिट, आपकी लिमिट आसमान है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, क्या बात के इम्तिहान और भी है, बहुत खूबसूरत। तो जो है इंजीनियरिंग जो है ये बस एक पड़ाव है। ये मतलब कि एक मतलब कि तुम्हारा सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर कह सकते हैं। यू कैन से दैट, ऑब्वियसली यू कैन से दैट। क्योंकि एक जो ज़रूरियात में से एक रोज़ी रोटी एक ज़रूरत है, बिल्कुल बहुत बड़ी ज़रूरत है, राइट। इससे आगे जो चीज़ें हैं जो हमें सिखाया गया है, जो सपना हमें दिखाया गया है, राइट, कि हमें अपने कौम के लिए कुछ करना है, हमें इंसानियत के नाते कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, राइट राइट। तो और जाहिर सी बात है, वी हैव बीन ऑलवेज टॉट दैट ऑलवेज बी अ गिविंग हैंड, राइट। और जब तक आपके पास होगा नहीं आप दोगे क्या, राइट। तो ये मतलब कि ये बात जो है अक्सर हम लोगों के स्कूल के प्रोग्राम में आता है कि पूरे कुरान मजीद में जो है हमेशा ये इनकरेज किया गया है कि आप ज़कात दीजिए। जी बिल्कुल। तो इन अदर वर्ड्स आपको ये बात कही जा रही है कि आप अमीर बनिए। जी बिल्कुल, आप अमीर बनिए, आप अमीर बनिए, आप देने वाला हाथ बनिए, आप जो है लोगों की मदद करने वाला हाथ बनिए। हर तरह से तालीमी तौर पर लोगों की मदद कीजिए, आप पैसे के तौर पर आप मदद कीजिए, कि जब तक आप अपना पैसा खर्चा नहीं करेंगे समाज को बेहतरी के लिए, तो समाज को बेहतर करने का ख्वाब आपका अधूरा है। अगर आप ये समझते हैं कि फ्री में सिर्फ बोल के आप समाज को बेहतर बना लेंगे, समाज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, जो पैसा जो टर्म है, राइट, वो हमारी रोजी रोटी, हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, हिस्सा है। राइट राइट। बिना पैसे के, बिना इनकम के आप कुछ भी नहीं है। देखो एक चीज़ें बहुत सी हैं। देखो एक शेर है, पैसा खुदा तो नहीं, राइट। नौज़ुबिल्लाह, इस पे मेरा यकीन नहीं है, मैं ये बात बता देता हूँ कि पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है, नौज़ुबिल्लाह।
मतलब कि आप उसकी अहमियत को समझने के लिए कि ये जो पूरी दुनिया है, एक्चुअली में हमारी पूरी सोसाइटी की जो तरबियत हुई है ना पैसे के मामले में, दौलत के मामले में, मुझे लगता है कि वो बैलेंस नहीं हुई है। बैलेंस तरबियत से मतलब ये कि हमने अपने नौजवानों को, हमें जो तकरीर बचपन से सुनाई गई हैं किफ़ायत शारी की तकरीर है, राइट, कि फ़लाँ बुज़ुर्ग तो ऐसे थे कि सिर्फ एक ही रोटी और सब्जी खा के ज़िंदगी गुजार दी, मतलब कि फ़लाँ कपड़े में उनके 50 पेबंद लगे हुए थे। यानी कि अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी, वो जैसे हमारे लिए नहीं किसी दूसरे के लिए हो। बल्कि मैं समझता हूँ कि हम अपने बच्चों की भी तरबियत इस नहज पे करते हैं कि हलाल रोज़ी कमाना और अच्छे से अच्छे खाना, अच्छे से अच्छे रहना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, राइट, ये एक इज़्ज़तदार इंसान की पहचान है। बिल्कुल, राइट। आप जो है समाज में, आप समझिए कि समाज में अगर आप तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो एक गरीब आदमी समाज में तब्दीली ला सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन समाज में तब्दीली लाने के लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत है और ताकत की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, राइट। तो समाज में असर रसूख होना और समाज को तब्दीली के ख़्वाह होना और फिर गरीब गुर्बत की ज़िंदगी गुजारना, ये एक्चुअली में एक आयरनी है, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल, आपने जो अभी बात की ना, वो बहुत सारे लोगों को अभी ये बात बहुत अटपटी लगेगी कि हम इनकम पे फोकस कर रहे हैं, हाँ, कि हमें रोजी रोटी कमानी है, लेकिन चाहते सब हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, हम बस वो हम मानना नहीं चाह रहे हैं कि हमें अमीर होना है, राइट, हमें दिखाना नहीं है कि हम अमीर हैं। सही। हमने जो किताबें पढ़ी हैं, बिल्कुल उनकी जो मंजिलें हैं, जी। उन्होंने बिल्कुल फाका में ज़िंदगी गुजारी होगी, लेकिन मैं उनकी कदर करता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अब जो दौर है, ये जो दौर है, यहाँ आपको अमीर बनना है, सही, और कुछ देने के लिए आपके पास कुछ होना बहुत ज़रूरी है। सही, बिल्कुल। हाँ, देखो एक बात बताते हैं, तूने वो कहानी पढ़ी है कि फला एक बुज़ुर्ग थे, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह या जुनैद बगदादी, कि जो अपने एक काफ़िला के साथ जा रहे थे और रास्ते में उनका जो है, हाँ जी, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते में जा रहे थे और क्या हुआ कि काफ़िला लुट गया। जी। और उस बच्चे से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास कुछ है, तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ है मेरे पास, और जो है उन्होंने बताया कि भाई फ़लाँ जगह पे जो है 40 दिनार रखे हुए हैं। तो इस कहानी से जो हम आम तौर पे सबक लेते हैं, वो सबक ये लेते हैं कि साहब वो बच्चा कभी झूठ नहीं बोला। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन सबक है। लेकिन मैं बताऊं एक सबक और है उसमें, जिस पे आम तौर पे लोग बात नहीं करते या उसका तज़किरा नहीं करना चाहते, वो ये कि उस ज़माने में भी इल्म हासिल करने के लिए 40 दिनार यानी 40 तोला सोना तकरीबन ले करके एक छोटा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है। तो आप समझिए कि उस ज़माने में भी इल्म जो है हासिल करने के लिए लोगों ने अपने दौलत का इस्तेमाल किया है जी। अगर आप समझिए कि आप अपने समाज को, आप समझिए ना कि आज किशनगंज में हमारे पास, चूँकि देखिए कुछ हकीकतें हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आज का ज़माना प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, राइट। आज हर कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करता है और वो ज़रूरत है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से काम नहीं कर रहे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किशनगंज में कुछ दौलतमंद हजरात ऐसे होते जिनका शौक़ तालीम को फ़रोग़ देने में होता, बिल्कुल, तो जिस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ पूरे हिंदुस्तान में पनप रही हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे भी होती ना। नियत की जो बात है जी वो है ही नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मायने। तो अगर समाज में सही माने में आप तब्दीली चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें आपको अपने पैसे को कमाने के साथ साथ पैसे को खर्चा करने का जज्बा होना बहुत बिल्कुल कि हम पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि हमें खर्चा करना है। तो मैं वो बच्चे जो मेहनत करके बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पा रहे हैं, राइट, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो जब काफ़ी अच्छे मकाम पे पहुँचें, बहुत पैसा कमाएं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ ये इंटेंशन बहुत ज़रूरी है कि वो पैसा खर्चा करना जाने,
जब तक पैसा खर्चा करना नहीं जानेंगे आप, पैसा खर्चा नहीं करेंगे, आप जो है समाज में जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे आप जी। तो हम चाहते हैं कि आप भी NIT कालीकट से जब उभर के आएँ तो एक कामयाब इंसान ही नहीं बने, बल्कि समाज में तब्दीली की वजह बने इंशाअल्लाह। तो हाज़रीन, ये थे मनम आलम जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे। ये बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे हैं, क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक तो हमारे स्कूल में, उसके अलावा 9-10th में भी फिर जो है हम लोगों ने कोचिंग दी है इनको। तो इस तरह से 10th तक ये बच्चा जो है हम लोगों की निगरानी में रहे हैं ये। और अच्छी बात इनकी ये है कि वो बोलते हैं ना कि होनहार बालक के चिकन पात जो बात होती है कि, और एक बात कही जाती है कि सुबह की जो किरण है वो शाम का पता देती है। तो बचपन से इस बच्चे को हमने जितना डिसिप्लिन पाया और चीज़ों की समझ, चीज़ों को डिलीवर करने का तरीका, आप हमारे पेज में अगर देखेंगे यूट्यूब में या ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के पेज में पुरानी तकरीरें इनको देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है बचपन से ही चीज़ों को एक्सप्रेस करने का जो हुनर था वो कमाल का था। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको जो है एक कामयाब ज़िंदगी दे और अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने समाज के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। और दुनिया में जितनी परेशानियां हैं, समाज में जितनी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ख़त्म करने में ये जो है पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बने, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं बने। हम बच्चों से यही कहते हैं कि आप जो है अपने घर, अपने समाज, अपने मुल्क के लिए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनिए, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मत बनिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में।